HP टेट एग्ज़ाम्स में आज तक जितनी बार भी CDP या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के क्वेश्चंस बने हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को पता है चाहे कोई भी टेट हो 30 क्वेश्चंस यहाँ से आने ही आने हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए। अगर इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लो। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो वो भी सोल्यूशंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन निर्धारित किए गए हैं? हाउ मैनी वर्किंग डेज आर कंपल्सरी फॉर प्राइमरी टीचर्स इन द स्कूल अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 1 एकेडमिक ईयर? तो 200 डेज आपको याद रखने हैं, 200 दिन। भाषा में मुख्य रूप से कितने कौशल हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्किल्स आर यूज्ड इन लैंग्वेज? देयर इज बी ऑप्शन 4। तो यहाँ पे भाषा में मुख्य रूप से 4 कौशल होते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संविधान में किस संशोधन के कारण लागू किया गया? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दी राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? तो आप सभी को पता है इसके बारे में। 21A ये जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ये सब कुछ दर्शाया गया है, RT। और ये दोस्तों 86th अमेंडमेंट था, 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शंस में है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया था HP बोस के द्वारा। लेकिन इन फ्यूचर क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं होगा कि इस बार भी ऑप्शंस में 86 नहीं होंगे, तो 86 आपको वहाँ पे चूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनेट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला कब शुरू की? बुनेट एस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन, तो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है बुनेट ने एस्टेब्लिश की थी 1879 में। तो बी ऑप्शन सही है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों के अध्यापक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित हैं? अंडर विच सेक्शन ऑफ सबसेक्शन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट आर दी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स बैंड फॉर प्राइवेट ट्यूशन? दोस्तों एक बात ध्यान देना, इन फ्यूचर कभी भी टीचर बनोगे या फिर आपके आसपास जितने भी टीचर्स हैं उनको समझा देना कि आप पर्सनल टीचर होने के नाते काम नहीं कर सकते, यानी कि आप प्राइवेट ट्यूशन वगैरह नहीं दे सकते कहीं भी। तो ये RT का जो एक सब सेक्शन आप कह सकते हैं या फिर सेक्शन 28 इसमें ये दर्शाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक टीचर होने के नाते हर किसी को पता भी होना चाहिए। आगे तो एक फुल फॉर्म है और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स भी बन जाती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पढ़ के जाओ। यहाँ पे ADEPTS का अर्थ या फिर फुल फॉर्म या फिर मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो ए ऑप्शन जाओ, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस थ्रू टीचर स्पोर्ट्स। तो टीचर्स का सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है और एजुकेशनल परफॉर्मेंस जो है वो उसको और आगे लेके जाना है, उसकी एडवांसमेंट करनी है। तो ये मीनिंग है ADEPTS का। और IQ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि परीक्षण स्तर होता है। IQ जो है, IQ लेवल, एक अगर कोई जीनियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो ये लाई करेगा दोस्तों 150 से 180 के बीच में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1:39 होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू डैश टीचर टाउट रेशो एट प्राइमरी लेवल शुड बी 1:39। तो ये 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण, इसमें ये दर्शाया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक की प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए पारस्परिक विश्लेषण पद्धति शिक्षा में किसने विकसित की? हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस? तो ये फ्लेंडर जो है, ए ऑप्शन सही आंसर है। इन्होंने ही इसे डेवलप किया था या फिर विकसित किया था, फ्लेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में व्यवहार सुधार में प्रयोग होने वाली
तकनीक जिसमें सही अनुक्रिया के लिए चिन्ह या फिर टोकन द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, किसे दर्शाता है, ये किस चीज़ को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। द करंट मूवमेंट ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन वेयर इन टोकन्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ, तो ये रिफ्लेक्शन है किसके इफेक्ट का, किसके लॉ के इफेक्ट का, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है ये। विद्यालय से अनुपस्थिति और पलायन का क्या कारण है? द रीज़न ऑफ एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल इज़, आप देखते हैं बच्चे जो हैं स्कूलों से एब्सेंट हो जाते हैं, आते नहीं हैं या भाग जाते हैं आधे स्कूल में ही। तो इसका कारण है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस, सिलेबस में उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता। पुअर मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर अच्छा नहीं है। इनएफेक्टिव टीचर, सेम वही। तो ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आनुवंशिकता एक विशिष्ट व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है तो दूर दूर रहकर पाले गए सम रूप और भ्रातृ यमज के व्यवहार की हम किस प्रकार भविष्यवाणी कर सकते हैं? इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। इफ़ हेरिडिटी इज़ इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्पेसिफिक बिहेवियर, कोई भी स्पेसिफिक बिहेवियर हो और उसमें दोस्तों हमें डिटरमाइन करना हो हेरिडिटी इम्पोर्टेंस के हिसाब से, बट प्रेडिक्शन कैन बी मेक अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ द बिहेवियर इन आइडेंटिकल ट्विन्स शेयर्ड अपार्ट रियर्ड अपार्ट कंपेयर टू इट्स एक्सप्रेशन इन फ्रेटर्नल ट्विन्स रियर्ड अपार्ट। तो सही आंसर इसका होगा सी ऑप्शन जो है, समरूप यमज भ्रातृ यमज की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार व्यक्त करेंगे। आइडेंटिकल ट्विन्स विल एक्सप्रेस द बिहेवियर मोर सिमिलरली देन फ्रेटर्नल ट्विन्स। तो ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो ये दोस्तों एनालिसिस बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें थोड़ा सोच समझ के आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिक्रियाशीलता के उपचार में औषधि चिकित्सा का एक सफल विकल्प है। A successful alternative to drug treatment for hyperactivity is, दोस्तों जब हम ड्रग ट्रीटमेंट की बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी में तो इसका सक्सेसफुल जो अल्टरनेटिव है यह है दोस्तों बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर मैनेजमेंट। तो बी ऑप्शन जो है तार संबंधी व्यवहार परिवर्तन अथवा व्यवहार प्रबंधन, तो ये बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोम्स्की के अनुसार मानव में भाषा विकसित करने की डैश है। अकॉर्डिंग टू चोम्स्की ह्यूमंस हैव अ डैश टू डेवलप लैंग्वेज। तो आदमियों में दोस्तों जो जैविक पूर्ण प्रवृत्ति होती है इसके कारण जो मानव में भाषा विकसित होती है तो इसका कारण यही है। और ये चोम्स्की जो है उन्होंने इस चीज़ को बताया था, इनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लो बायोलॉजिकल प्रेडिस्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक क्रियाओं की अवस्था के दौरान बच्चे शुरुआत करते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज चिल्ड्रन बिगिंस टू, सिद्धांतीय और परिकल्पित संभावनाओं के ढंग से सोचना। थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एंड हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज़। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके विद्यालय में एक बच्चे ने प्रवेश लिया है जो कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ी हुई पृष्ठभूमि परिवार से संबंध रखता है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आपका हिसाब किताब क्या होगा उसके प्रति? अ चाइल्ड हैज़ बीन एडमिटेड टू योर स्कूल हु बिलोंग्स टू अ बैकग्राउंड फैमिली, या फिर बैकग्राउंड जो भी है उसकी फ्रॉम दी कल्चरल व्यू पॉइंट यू विल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सी ऑप्शन देखो, उसे एक सामान्य कक्षा में रखेंगे परंतु उसे पढ़ाने के लिए विशेष प्रबंध करेंगे ताकि उसकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही उसे ट्रीट करेंगे लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन यही बोल रहा है, कीप हिम इन ए
normal class, but will make special arrangements for teaching him, keeping his special needs in view. जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखना है। प्रत्येक कोशिका में 46 डैश होते हैं जो कि आनुवांशिक जानकारी के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ईच सेल possesses 46 डैश that are responsible for all genetic information passed from parents to children. ये सपोज करो 2 पेरेंट्स हैं, तो इनका आगे जो बच्चा होगा उसमें भी जेनेटिकली कुछ एक चीज़ें कॉमन होंगी जो इन दोनों में हैं। तो ये क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। तो गुणसूत्र हिंदी में बोला जाता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर पेयर्स पूछे जाए तो 23 बताओ, और अगर ये संख्या टोटल पूछी जाए तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार हम प्रत्येक जीवन की अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश वी फेस अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिलेमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये कहा था एरिक एरिक्सन ने, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन डैश कहलाता है। द स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ ई कंपासेस। तो ये बेसिकली विकासात्मक मनोविज्ञान या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है, तो सी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद पैवलव की प्राचीन अनुबंधन में प्राथमिक रुचि अनुसंधान वाले कुत्तों में डैश को देखकर लार स्राव करने से उद्दीप्त हुई। पैवलव्स इनिशियल इंटरेस्ट इन क्लासिकल कंडीशनिंग वाज स्टिमुलेटेड व्हेन ही ऑब्जर्व्ड हिज रिसर्च डॉग्स स्लाइवेटिंग एट द साइट ऑफ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है दी फूड डिश, तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो पैवलव की जो इनिशियल इंटरेस्ट है किसमें? क्लासिकल कंडीशनिंग में, यहीं से स्टिमुलेटेड हुई थी। उसने ऑब्ज़र्व किया उसकी रिसर्च में कि जो कुत्ता है उसकी लार टपक रही थी, क्योंकि उसके सामने प्लेट थी, खाने की प्लेट थी, ठीक है, भोजन की तश्तरी। वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये बताते हैं कि बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार डैश के द्वारा निर्देशित होता है। तो किसके द्वारा निर्देशित होता है? अन्य बच्चे और वयस्क निजी शिक्षकों के रूप में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फुल फॉर्म है ALM, तो इसका फुल फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए का मतलब है यहाँ पे एक्टिव, और एल का मतलब है लर्निंग, और एम का मतलब मेथडोलॉजी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IQ जो है अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। विद्यार्थियों में बुद्धि परीक्षण स्तर की गणना करने का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज़ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेंटल एज देखी जाती है दोस्तों, ठीक है, और फिर देखा जाता है कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, और इनको डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो फिर IQ लेवल पता चल जाता है। तो देखो ऐसा है कहाँ पे, तो ये ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है? मतलब व्यवहार के हिसाब से जो मनोवैज्ञानिक है, बिहेवियरिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, तो ये जॉन वाटसन है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी ग्रंथि को मुख्य या फिर मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्लैंड जो है वो है प्यूस ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यह किसने कहा है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगल एंटिटी? मतलब सिंगल एंटिटी नहीं है जो इंटेलिजेंस है, रेदर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। तो ये कहा था दोस्तों होवर्ड गार्डनर ने, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। सबसे पहले तो NCF की फुल फॉर्म बताना, फिर कमेंट करके ये बताना NCF जो है इसको किस ईयर
इम्प्लीमेंट किया गया था? चलो मैं बता रहा हूँ, 2005 में एनसीएफ को इम्प्लीमेंट किया गया था। आप क्या करना, एनसीएफ की फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में, और अगर परचेज़ करना है तो व्हाट्सएप कर लेना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे 10 सालों में जो भी पूछे हैं, और इम्पोर्टेंट बाकी जो भी होंगे। और बाकी अगर और भी कुछ चाहिए हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।